हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृत IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान अपनी फ़ौज पर, अपनी नेवी पर और अपनी एयरफोर्स पर अब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अब नेवी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो गश्त है वो हिंद महासागर में अब बढ़ती ही जा रही है। अब वहीं पर हिंद महासागर में ही अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ हमारी जो नेवी है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये कैसे दे रही है उसको समझा देता हूँ। हिंद महासागर जहाँ पर अमेरिका अपने बेस बनाकर बैठा हुआ है और अपनी शक्ति को दिखा रहा है कि वो विश्व में अपनी नेवी के दम पर किसी भी देश पर कंट्रोल कर सकता है। अगर मैं बात करूं अमेरिका के अलावा अन्य देशों की, तो कई देश ऐसे हैं जिनकी नेवी बहुत मजबूत है, जिनमें से एक हमारा पड़ोसी चाइना भी है। लेकिन अब भारत वो पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ बातों से बात करता था। अब हम लोग एक्शन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि हिंद महासागर में अब शक्ति परीक्षण चल रहा है, और वो भी किसके खिलाफ? वो भी अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ। यहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इंडिया की ये जो पॉलिसी है, एक देश की सपोर्ट में खड़े होकर उसके साथ अपने आप को बताना, ये अमेरिका के हमें खिलाफ ले आएगा। और वो देश कौन सा है? वो देश है मॉरिशस। अब यहां पर अमेरिका के खिलाफ जाकर इंडिया ने मॉरिशस का साथ देना मंजूर किया है। चलिए अब इसी को बढ़िया से समझते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ सामने आई जिसमें एक भारतीय जहाज के ऊपर मॉरिशस का झंडा दिखाई दिया, और ये ऐलान था मॉरिशस का कि हम किसी और से चीज़ें नहीं लेंगे, हम इंडिया से यहाँ पर उनकी सहायता लेंगे। और इंडिया का भी ये ऐलान था अमेरिका और ब्रिटेन को कि हम अपने पड़ोसी देशों में जो भी हमारे आसपास के देश हैं हम उनका सपोर्ट करेंगे और उनके साथ रहेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे मॉरिशस के साथ खड़ा होना इंडिया ने क्लियर कट बता दिया सबको। आपने 2-3 आइलैंड्स के नाम सुने होंगे। नाम है चागोस द्वीप। उसके कई सारे छोटे छोटे द्वीप समूह का एक झुंड है, जिनमें से एक द्वीप है जिसका नाम है डियोगो गार्सिया। आपने ये कई बार सुना होगा। चागोस एक द्वीप समूह है जिसमें बहुत सारे द्वीप समूह आते हैं, लेकिन एक द्वीप है जो डियागो गार्सिया, वहां पे अमेरिका का सैन्य बेस बना हुआ है, और इसी के पास जाकर इंडिया ने अपना जहाज मॉरिशस के झंडे के साथ खड़ा कर दिया। अब यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि भारत का जो जहाज है उस पर झंडा किसका लगा हुआ है? उस पर झंडा लगा हुआ है मॉरिशस का। इसका मतलब हम पूरी तरीके से किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मॉरिशस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जिस द्वीप समूह की मैं बात कर रहा हूं, वो द्वीप समूह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो कहां पे है? वो है इंडियन ओशन में। कहां पे दिखाई देता है वो आपका इंडियन ओशन में दिखाई देता है। और उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? उसके ऊपर कंट्रोल है मॉरिशस का। पहले नहीं था, पहले ब्रिटेन का कंट्रोल था, लेकिन जब उनका जो लीज वाला टाइम पीरियड है वो खत्म हुआ, तो अब किसके ऊपर आ गया है इसका कंट्रोल? मॉरिशस के पास आ गया है। इसी वजह से यहां पर मॉरिशस उस एरिया में अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, उस एरिया में कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। और जिसमें उसने मदद किसकी मांगी है भाई? उसमें मदद मांगी है इंडियन नेवी की, या मैं मोटा मोटा कहूं इंडिया की। और इंडिया यहां पर तैयार भी है कि भाई हम आपका सपोर्ट करेंगे। यहां पर जो ये आपको चीजें दिखाई दे रही हैं कि शिप किसका है? भारत का। झंडा किसका? मॉरिशस का। तो ये एक प्रतीकात्मक महत्व भी दिखाता है कि भाई मॉरिशस ने जो ब्रिटेन के द्वारा पेशकश रखी गई थी कि भाई आप हमसे जहाज ले लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसने वो मदद ठुकरा दी। और किससे ले ली? भारत से। तो ये ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा संदेश था कि भाई हम किसी भी देश की अब मदद नहीं लेंगे, हम किसकी मदद लेंगे? भारत की लेंगे। और यहीं से ये चीजें बदल गई हैं कि भाई ये जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो हिंद महासागर में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिंद महासागर में प्रॉपर भारत की शक्ति को दर्शाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यहां पर अगर मैं इतिहास की बात करता हूं तो भारत ने ऐतिहासिक रूप से जो मॉरिशस है उसके उपनिवेशवाद विरोधी प्रयासों को हमेशा से वहां पे समर्थन किया है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग हमेशा इस तरीके की सोच के बिल्कुल खिलाफ खड़े रहे हैं कि उपनिवेश बनना चाहिए या कोई देश किसी और देश पर कंट्रोल करे। अगर हम इससे आगे बढ़ के देखें तो जो डियागो गार्सिया है उसकी अगर हम बात करें तो ये हिंद महासागर में पड़ता है और हिस्सा किसका है? चागोस द्वीप समूह का है। तो चागोस का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर जो मेनली कंट्रोल है वो किसका है? वो है अमेरिका का। अमेरिका का यहां पर बेस बना हुआ है और उसके साथ साथ ब्रिटेन भी यहां पर अपनी सेना को रखता है। तो अब यहां से ये सवाल आता है कि भाई आपके जब डायगो गार्सिया पर अमेरिका का सैन्य संगठन वहां पे बना हुआ है, सैन्य ठिकाना बना हुआ है, तो किस तरीके से ये अब आगे सरवाइव करेंगे? तो यहां पर अमेरिका के लिए भी ये परेशानी का सबब बनता जा रहा है, इसके साथ साथ मॉरिशस के लिए भी बनता जा रहा है और भारत के लिए भी ये टेंशन की बात होती जा रही है कि भाई हम अगर मॉरिशस का साथ देंगे तो कहीं हम अमेरिका के खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे। तो ये चीजें भी तीनों देशों के लिए अब एक सिरदर्दी की बात हो रही है। ब्रिटेन को मना किया था लेकिन अमेरिका अपने आप गुस्सा हो गया, ये चीज समझनी होगी। अब यहां से चीजें सीधे सीधे एक ही चीज पे आके खड़ी हो जाती है कि भाई मॉरिशस की जो संप्रभुता है उसका सवाल आता है कि क्या वो अपने मन से किसी देश के साथ समझौता नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो उसने भारत के साथ कर लिया, तो ब्रिटेन इसमें इतना क्यों बुरा मान रहा है? तो उन चीजों को यहां पे आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहां मॉरिशस का पूरा 1965 से लेकर 2026 तक का इतिहास जान लेते हैं, क्योंकि गुलामी से जब आप संप्रभुता की तरफ जाते हैं तो वो इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास हो जाता है। आपने आज़ादी हासिल की है। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने चागोस को मॉरिशस से अलग करके अपनी एक अंतिम कॉलोनी के रूप में स्थापित किया था 1965 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन्होंने एक फैसला सुनाया कि ब्रिटेन का ये जो कब्जा है वो अवैध है, गलत है, और उसी के बाद जाकर 2024 अक्टूबर में ब्रिटेन ने चागोस की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला ले लिया। अब 2025 मई के महीने में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता भी हुआ चागोस का, और चागोस किसको दे दिया गया? मॉरिशस को दे दिया गया। अब जब इतना हो रहा था तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति हैं जिनका नाम हमेशा से चर्चाओं में रहा है और वो है ट्रंप महोदय। ट्रंप ने कहा कि ये जो संधि हो रही है, चागोस समझौता जो हो रहा है, वो ब्रिटेन का सबसे मूर्खतापूर्ण समझौता है, इसीलिए ब्रिटेन को घोर मूर्ख भी कह दिया। अब यहां पे सवाल ये नहीं है कि ब्रिटेन ने दिया है, सवाल ये है कि जो बेस अमेरिका यूज कर रहा था क्या मॉरिशस अब उसे यूज करने देगा? सवाल यहां पे आता है। और दूसरी तरफ मॉरिशस के जो रिश्ते हैं वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। मॉरिशस के जो पीएम हैं और हमारे हिंदुस्तान के जो पीएम हैं, उन दोनों के बीच में काफी बढ़िया मधुर रिश्ते दिखाई देते हैं। यहां पे मॉरिशस के पीएम आपको पता ही होगा कि नवीन रामगुलाम जी, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उनके साथ यहाँ पे मोदी जी की वार्तालाप काफ़ी अच्छे लंबे समय से चलती आ रही है, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर 9 फरवरी 2026 को ये कहा गया कि भाई हमको आपका एक जहाज चाहिए, और फिर उसके बाद की चीज़ें आपको पता चल ही रही होंगी कि भाई हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। बात यहाँ से इतनी ही छोटी नहीं है, इससे आगे की भी चीजें आपको समझनी होंगी कि भाई जो ये एरिया है, जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो ये दिखाई देता है, वहां पे इतनी मारकाट क्यों है? क्योंकि इस जोन में अगर आपको कंट्रोल स्थापित करना है तो आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप समूह देश हैं उनके साथ रिश्ता अच्छा रखना होगा। इसीलिए हिंदुस्तान चाहता है कि इन छोटे छोटे देश, जैसे मालदीव्स भी है,
उसके साथ भी वो रिश्ते अच्छे रखना चाहता है। मॉरिशस है, उसके साथ रखना चाहता है। मेडागास्कर है, उसके साथ रखना चाहता है, क्योंकि हिंद महासागर पर पकड़ तभी हमारी मजबूत हो पाएगी। और जो ये विशिष्ट आर्थिक जोन है वहां पर भी हम तभी अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये भारत के लिए एक तीसरी आंख का काम करेगी, जिससे कि निगरानी और सुरक्षा बहुत अच्छे से हो पाए। क्योंकि आपको पता है चाइना भी अपने जो नेवी के जहाज हैं वो यहाँ पे हिंद महासागर में गश्त के लिए छोड़ता रहता है। उसने भी कई देशों के साथ टाई अप किया हुआ है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये ज़रूरी है। सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका के लिए ज़रूरी नहीं है, ये उन देशों के लिए भी ज़रूरी है जो हमारे खिलाफ है, जैसे पाकिस्तान। ऐसा तो है नहीं कि हिंद महासागर में कराची नहीं आता है, वो भी आता है। अरब सागर के साथ उसकी भी सीमा टच होती है, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब सवाल आता है मालदीव्स की नाराजगी का, क्योंकि मालदीव्स की नाराजगी यहां से जुड़ जाती है। मालदीव्स के राष्ट्रों समझौते के एक नया जो कूटनीतिक मोड़ है वो दिखाई देता है। आपको पता ही होगा कि ब्रिटेन और मॉरिशस समझौते का जो औपचारिक विरोध किया गया था वो मालदीव्स ने ही किया था। उसके बाद यहां पर उन्होंने समुद्री सीमा विवाद को भी एक अलग आयाम दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है। मालदीव ने अपना दावा रखा कि भाई ये आप EEZ जो क्षेत्र है, इकोनॉमिक जोन जो दिखाई देता है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं आप। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। आप अगर मालदीव्स की बात करते हैं तो यहां और मॉरिशस यहां पर जो पूरा एरिया है वो आपको समझना होगा। और इसी के ऊपर यहां पे चागोस दिखाई देता है, तो यहां मालदीव्स, यहां पे आपका चागोस और फिर आपका मॉरिशस। ये सारी चीजें आपको समझनी है कि भाई इस तरीके से आप अगर बांटते हैं तो फिर कैसे आप उस एरिया को विभाजित करेंगे, किसके पास लेके जाएंगे। अब यहां सवाल इन दोनों देशों के साथ साथ हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते का भी होता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ अभी हाल फिलहाल में फिर से रिश्ते ठीक ठाक होने लगे हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से काम करेंगे अपने इंडियन ओशन को लेकर भी अगर हम स्टेप नहीं उठा पाएंगे तो चीज़ें हमारी खराब हैं। और अगर हम मॉरिशस का साथ देते हैं तो वहां पर फिर अमेरिका के खिलाफ जाते हुए दिखते हैं, तो ये चीज़ भी समझनी होगी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स, कई सारे न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट काफ़ी क्लियर कट कह रही हैं कि ये हो सकता है अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो जाएं। लेकिन इस पर बात करने के लिए अभी 24 से 25 फरवरी में मॉरिशस जाएंगे, अमेरिका का कुछ दल जाएगा, तो तब देखना होगा हमें कि वो क्या बातें करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, वो समझनी होंगी। अब यहाँ से हिंद महासागर में जो बदलता हुआ समीकरण है उसको और समझ लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी क्लास को बाइंड अप कर देंगे, क्योंकि हिंद महासागर आज की डेट में एक वो जोन है जहां पर अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो विश्व पे कंट्रोल करेगा। तो यहां पे संप्रभुता सबसे बड़ा सवाल कि भाई देश अपनी संप्रभुता के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। सुरक्षा, जिसकी वजह से भारत मॉरिशस के साथ खड़ा हो गया, और अमेरिका की स्थिति कि भाई आप इतना बड़ा देश अपने बेस को बचाने के लिए अगर टेंशन में है तो फिर इस एरिया की वैल्यू है। अब यहां पर आपको बताना है कि क्या भारत को मॉरिशस के साथ खड़े होना चाहिए या अमेरिका की शक्ति को देखकर मॉरिशस से भी अपनी आंखें फेर लेनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।